ये तो पहले ही दे देना चाहिए था भारत रत्न भारत सरकार को, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न देकर चौधरी चरण सिंह का जो सम्मान किया उससे किसान, मजदूर और पूरे जाट समाज का सम्मान हुआ। और अब तो आदरणीय जयंत चौधरी जी भारत सरकार में सम्मिलित हो गए, किसान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और वहाँ भी किसी प्रकार की कोई परेशानी किसान वर्ग को नहीं होगी, उनकी हर समस्या का समाधान किया जाए। हाँ, सम्मान हमारा उन्होंने हमें केंद्र में मंत्री बनाकर सम्मान कर दिया, काफी है। कैबिनेट की जरूरत नहीं थी? नहीं, कैबिनेट की जरूरत थी, वो उनके विवेक के ऊपर बात है। जयंत तो चौधरी जी के सामने तो पूरा भविष्य उनका बहुत लंबी पारी उन्होंने खेलनी है। शुरुआत बहुत अच्छी है और मेरा मानना है कि एक दिन माननीय जयंत चौधरी जी इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेंगे अपने दादा की तरह। हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं किसानों को कि अब उनकी लड़ाई सरकार में माननीय जयंत चौधरी, उनके प्रिय नेता, बड़ी आसानी से लड़के उनके समस्याओं का समाधान कराएं। तो जहां जहां राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व है वहां बहुत अच्छी परफॉर्मेंस राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने वहां अपनी परफॉर्मेंस दी है और वहां से जीत दर्ज कराई है। अब अगर बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं पब्लिक के बीच में जाने में या उनको बात अपनी समझाने में अगर कहीं नाकाम रहे तो ये उनका दायित्व है राष्ट्रीय लोकदल का। मोदी कैबिनेट का हिस्सा बने चौधरी जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हुए, स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाने का कार्य हुआ। कल शपथ ग्रहण का में जो है वो रहे हैं और उसमें जो है उनको स्वतंत्र प्रभार बना है। जाट समाज में इसको लेकर जो बड़ा हर्षोल्लास का एक माहौल बनाया है। हमारे साथ में जो बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो जाट महासभा के महानगर अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र जी साथ में बातचीत करेंगे। जी, जिस तरह से जयंत चौधरी को जो है कल कैबिनेट में जो है स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, तो इसके जाट समाज पर कैसा असर पड़ेगा, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाट समाज पे जो असर की बात है, जाट समाज पे जो असर है वो तो आपसे पहले ही बताया था कि जाट समाज के अंदर बहुत उत्साह था और उसी उत्साह के साथ भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को वोट करने का काम करा पूरी जाट बिरादरी ने, जाट समाज ने। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आदरणीय जयंत चौधरी जी को भारत सरकार में शामिल किया और पूरे जाट समाज में, किसान वर्ग में, मजदूर में, सब में बहुत उत्साह है। चौधरी साहब को जो है भारत रत्न की जो मांग चली आ रही थी, गठबंधन में शामिल होने के बाद जिससे चौधरी साहब को जो सम्मान दिया, तुझे भारत रत्न दिया गया, कहने के उसका भी असर पड़ा होगा जाट समाज में, तो किसान लोग वर्ग में जिसका भी असर दिखाई देगा। ये तो पहले ही दे देना चाहिए था भारत रत्न भारत सरकार को, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न देकर चौधरी चरण सिंह का जो सम्मान किया उससे किसान, मजदूर और पूरे जाट समाज का सम्मान हुआ और उसी का परिणाम हुआ कि एक तरफा वोट देने का काम जाट समाज ने भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को किया है। चौधरी साहब, आप ये किसान वर्ग से आते हैं, किसान परिवार से हमारा वास्ता रहता है। जिस तरह से किसानों की लड़ाई लड़ी गई है, पिछली बार जो किसान जो सड़कों पर रहे, 1.5 साल तक लगातार आंदोलन चला है। जब चौधरी साहब जो जयंत चौधरी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हो जाते हैं, क्या किसानों की इस तरह की लड़ाई लड़ने की नौबत आएगी? किसानों को भरपूर सम्मान मिलने का कार्य होगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का जयंत चौधरी हिस्सा हो जाते हैं? पहले भी किसानों का सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया उनकी मांगों को मानकर, और अब तो आदरणीय जयंत चौधरी जी भारत सरकार में सम्मिलित हो गए, किसान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और वहां भी किसी प्रकार की कोई परेशानी किसान वर्ग को नहीं होगी, उनकी हर समस्या का समाधान किया जाए। उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल में भी हिस्सेदारी मिली है राष्ट्रीय लोकदल को और 2 प्रत्याशी जीत के सदन में पहुंचे हैं। इसके अलावा यह भारत रत्न मिलने का कार्य चौधरी साहब हुआ है और अभी हाल ही में जिस तरह से कैबिनेट में हिस्सेदारी मिली है चौधरी जयंत जी को, क्या लगता है कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उभरने का कार्य जयंत चौधरी जी हुए इस गठबंधन को लेकर? स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार में मंत्रालय मिला है आदरणीय जयंत चौधरी जी को, इससे पूरे किसान वर्ग में तो उत्साह ही, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत विकास होगा। यहाँ से चौधरी साहब बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में भी हमारे अनिल भाई विधायक हैं, वो मंत्री बने हैं कैबिनेट में। यहाँ जो है वो भी किसानों का ध्यान देंगे, मजदूरों का ध्यान देंगे, गरीब का ध्यान देंगे, गरीब के ऊपर। और ये लड़ाई पूरी जो जबरदस्त तरीके से लड़ी जा रही है और भारत सरकार और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को मैं पुनः बधाई देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने जयंत चौधरी जी को शामिल किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेकर एक रिकॉर्ड बनाने का कार्य किया है। दूल्हा तुम्हारा बारात हमारी, एक गठबंधन बहुत था और एक गठबंधन सम्मान, तो जो परिचय दिया है जयंत चौधरी ने,
तो वास्तव में बढ़िया फीचर रहा। क्या कहना चाहेंगे इसको? ये तो जयंत चौधरी जी का बहुत अच्छा निर्णय है और अब इससे जो है सभी को फायदा होगा। आदरणीय जयंत चौधरी जी किसान की लड़ाई लड़ते थे और अब किसान वर्ग को बहुत उत्साह है कि हमारा प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में गया है। इससे पूरे समाज में उत्साह है और मैं अपनी ओर से जाट समाज की ओर से जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जयंत चौधरी जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो उन्होंने जयंत चौधरी जी को केंद्र सरकार में सम्मिलित करके बहुत बड़ा कार्य किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 18 लोकसभा के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पद और गोपनीयता की शपथ ली है। साथ ही जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी जो है शपथ लेने का कार्य किया है। इसी में जो है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जो है स्वतंत्र प्रभार के जो है रूप में जो है मंत्री के रूप में शपथ लेने का कार्य किया। हमारे साथ में जो पदाधिकारी सहारनपुर में मौजूद हैं। महानगर अध्यक्ष हैं आप जो है चौहान साहब जी हमारे साथ में है। हमारे साथ जो है धीर सिंह जी जो है प्रदेश सचिव जी हैं। हमारे साथ में जो है राव के सलीम जी हमारे साथ में जो है आप जिला अध्यक्ष सहारनपुर है। हमारे साथ में जो है इमरान जी है पदाधिकारी हैं रालोद के। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इस मौके को जो है कैसे देखते हैं और किस तरह की उम्मीद है जयंत चौधरी से है। किसानों की समस्या माने जाते हैं। चौधरी परिवार को बड़ा सम्मान मिला है। हालांकि जो है देखा जाए तो जो है बड़ा रत्न भारत रत्न विजय चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को कुछ दिन पहले मिला था। इसके बाद में जो है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट में जो है हिस्सेदारी मिली है कि मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिली है और दो जो प्रत्याशी थे राष्ट्रीय लोकदल के जो हिस्से में आए थे वो भी जीतने का काम हुआ और जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिले। तो इन सब लोगों को आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बातचीत करेंगे चौहान साहब जी। चौहान साहब भूषण चौहान जी जो है बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे आपसे जो कैसा महसूस करते हैं जयंत चौधरी जब जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। तो मान्यवर, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं केंद्रीय सरकार को कि उन्होंने हमारे चौधरी चरण सिंह जी के तीसरी पीढ़ी पुत्र चौधरी जयंत सिंह जी को केंद्र में मंत्री बनाने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इससे हमारे संगठन को, हमारे किसानों को मंत्री बनाने पर बहुत बहुत लाभ होगा और हम अब बहुत जल्दी ही किसानों की समस्या को प्लेटफॉर्म पे आकर उनकी समस्याओं का पहले से ज्यादा समाधान करने का काम होगा। जिस तरह से उम्मीदें की जा रही थी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री पद दिया जाएगा, सम्मान बढ़ेगा, लेकिन जो कहीं ना कहीं उसमें कमी रखी गई है और स्वतंत्र प्रभाव जो दिया गया है। कैसे महसूस करते हैं उनका स्वतंत्र प्रभाव? नहीं, देखो मैं आपको बता दूं, हमारी कोई डिमांड नहीं थी, हमारे संगठन की कोई डिमांड की बात नहीं, मैंने सम्मान की बात की। हाँ, सम्मान हमारा, उन्होंने हमें केंद्र में मंत्री बनाकर सम्मान कर दिया, काफी है। कैबिनेट की जरूरत नहीं थी? नहीं, कैबिनेट की जरूरत थी, वो उनके विवेक के ऊपर बात है। उनके विवेक की बात, उनके विवेक के ऊपर बात है कि वो हमें कितना सम्मान देंगे, जितना बोएंगे उतना काट लेंगे। जितना बोएंगे उतना काटेंगे। अभी कम हुआ तो कम कटेगा? नहीं, नहीं कटेगा, पूरा कटेगा। चलिए, चौधरी देव सिंह जी बातचीत करेंगे, हंसी आ गई। चौधरी देव सिंह जी के बारे में एक बात विशेष है कि जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो जब गुड़ चौधरी चरण सिंह जी की जो परंपरा है उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। गुड़ का जो है वितरण करते हैं मिष्ठान के रूप में। चौधरी साहब आपका जो स्वागत है। जिस प्रकार से जो अभी जो स्वतंत्र प्रभाव दिया गया, कैसे देखते हैं स्वतंत्र प्रभाव को आप? हम धन्यवाद करना चाहेंगे एनडीए घटक दलों के जितने अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय और खासतौर से जेपी नड्डा जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने माननीय जयंत चौधरी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अपने मंत्रिपरिषद में लेने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीए के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। एक महत्वपूर्ण सवाल आपकी तरफ आ रहा है। किसानों के नेता माने जाते हैं और किसानों का मसीहा माने जाता है परिवार। ये चौधरी चरण सिंह जी की जो रिवायत थी उसे आगे बढ़ाना कार्य किया है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट में जिस तरह जाए किसानों को धरना प्रदर्शन कर 1-1.5 साल तक जो सड़कों पर रहने की जरूरत आन पड़ी है। जयंत चौधरी के जो मंत्रिमंडल में रहते हुए क्या किसानों को कुछ जो है एक सम्मान जो मिलना चाहिए, जिसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो कानून को लेकर काले कानून की बात वो कर रहे हैं। हालांकि मेरा ऐसा मंतव्य नहीं है कि कानून जो भी बनाती है सरकार अच्छा ही बनाती है और किसानों के लिए कुछ अच्छा करती होगी। क्या उस तरह की लड़ाई जो लड़ रहे थे किसान, उसमें कहीं ना कहीं सम्मान मिलने का कार्य होगा या वो लड़ाई बरकरार किसानों को लड़नी पड़ेगी कैबिनेट में जाने के बाद में भी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी पढ़े लिखे नेता हैं, किसानों की समस्याओं को भली भांति समझते हैं। उन्होंने सड़कों पे भी आंदोलन किया है और आज वो सरकार का हिस्सा हैं। मेरा मानना है कि सरकार में रह करके
समस्याओं का बेहतर तरीके से समाधान किया जा सकता है। सड़कों पर रह के सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। और चूंकि आज वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा है, मंत्री हैं, तो आज मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके और जो भी कृषि मंत्री होंगे, अब ये पता नहीं वो हमारे पास आएगा, मतलब जो भी आएंगे, तो किसानों की समस्याओं को हल कराने का काम बहुत आसानी से माननीय जयंत चौधरी जी करा देंगे। कूटनीतिज्ञ जो है बनकर उभरे हैं चौधरी जयंत चौधरी जी। अगर देखा जाए जिस तरह से गठबंधन की बात हुई थी पहले, जो गठबंधन इंडिया गठबंधन जब तक नहीं बना था, अखिलेश यादव से बात हो रही थी, जो है दूल्हा हमारा बारात तुम्हारी, फिर यकायक जो है एनडीए का हिस्सा बने। एनडीए का हिस्सा बनने के बाद जिससे कूटनीति समझा जाए एक अच्छे राजनीतिज्ञ का जो है उन्होंने परिचय दिया है। बाबा जी के लिए जो है भारत रत्न भी लिया है और अपने लिए जो है उत्तर प्रदेश में जो है मंत्रालय भी मिला है, 2 सांसद भी जीत कर गए हैं, खुद मंत्री बन भी। तो इसे कैसे देखते हैं आप, जो क्या एक अच्छे राजनेता का जो है उन्होंने परिचय देने का कार्य किया इस परिवेश में? जो माननीय जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह जी की विरासत की तीसरी पीढ़ी है और ये तो उनके डीएनए में है, ये तो गुण उनको विरासत में मिले हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह जी, माननीय जयंत चौधरी अजीत सिंह जी के जो गुण हैं उनको मिले हैं, राजनीति वो जानते हैं अच्छी तरीके से। और जिस तरीके से आपने अखिलेश जी का नाम दिया है, वहाँ कोई ना कोई बात रही है जिसकी वजह से वहां से गठबंधन टूटा है और इधर एनडीए का हिस्सा माननीय जयंत जी बने हैं। और यहाँ पर भी आकर के उनको सम्मान भरपूर देने का काम एनडीए के घटक दलों ने उनका मान सम्मान दिया है और उनको मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनाया। कैसे देखते हैं उनका जो राजनीतिक जीवन, जो अभी शुरुआत तो बहुत अच्छी, आगाज बहुत अच्छा है, तो अंजाम भी बहुत अच्छा रहेगा, क्या कहना चाहेंगे जयंत चौधरी की शुरुआत को आप? जयंत तो चौधरी जी के सामने तो पूरा भविष्य उनका बहुत लंबी पारी उन्होंने खेलनी है। शुरुआत बहुत अच्छी है और मेरा मानना है कि एक दिन माननीय जयंत चौधरी जी इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेंगे अपने दादा की तरह। बड़ी बात कर रहे हैं, बाबा के नक्शे कदम पर जाकर जो देश के नेतृत्व देने का कार्य करेंगे। चलिए बातचीत करते हैं हम जो सलीम साहब जी हमारे साथ में, राव के सलीम जी हमारे साथ में, जिला अध्यक्ष हैं आप जो राष्ट्रीय लोकदल के। बड़ी लड़ाई आप लड़ने का कार्य करते हैं जी। सम्मान मिला है स्वतंत्र प्रभार के रूप में, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सम्मान माननीय जयंत चौधरी जी को नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों का सम्मान है। राष्ट्रीय लोकदल ने सदैव चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए राजनीति की है। हमारा ध्येय किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक है। हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं किसानों को कि अब उनकी लड़ाई सरकार में माननीय जयंत चौधरी, उनके प्रिय नेता, बड़ी आसानी से लड़के उनके समस्याओं का समाधान कराएंगे। 4 तरह का सम्मान मिला है, बाबा जी को भारत रत्न मिल गया है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी हिस्सा मिला है राष्ट्रीय लोकदल को, जो है 2 सदस्य जीत के जो सदन में पहुंचे हैं, सांसद बने हैं और जो खुद जयंत चौधरी स्वतंत्र प्रभार लेकर आए हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय लोकदल जो हिंदू मुस्लिम से जुड़ी हुई पार्टी है, मुसलमान भी विश्वास करने का कार्य करता है। बीजेपी से गठबंधन रहा है, क्या मुस्लिम वर्ग पर जाए इसका कोई फर्क पड़ना या किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है अगर हम बात करें राष्ट्रीय लोकदल की? देखिए राष्ट्रीय लोकदल ने कभी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करी। आपका मैं थोड़ा सा ध्यान एनडीए को, अगर आप एनडीए मंत्रिमंडल को अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो जो लोग अनगन बयानबाजी कर रहे थे या जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे थे, उन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह माननीय मोदी जी ने नहीं दी है। बहुत से लोगों के टिकट भी कटे हैं। एक युग था, एक दौर था, बीत गया। अब देश के अंदर विकास की और केवल विकास की राजनीति आगे बढ़ेगी। जो काम करेगा जनता उसको आगे बढ़ाएगी। जो केवल धर्म और उसकी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया। यानी विपक्ष वाले तो संविधान की बात करें तो धर्म की बात उन्होंने की नहीं है। देखिए संविधान का मसला जहां तक है, माननीय मोदी जी ने अपने चुनाव कैंपेन में भी ये कह दिया था कि अगर खुद हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी आए तो वो भी संविधान को नहीं बदलेंगे। और मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कमिटमेंट है कि संविधान पर कोई आंच नहीं आएगी। ये विपक्ष का प्रोपोगंडा था कि उसमें वो किसी हद तक कुछ कामयाब भी हुआ है, लेकिन जनता ने उन्हें विपक्ष में रहने का जनादेश दिया है। दोबारा से एनडीए के पक्ष में हिंदुस्तान ने जनादेश दिया है एनडीए को कि वो सरकार बनाए। तो ये मुद्दे गौड़ हो गए। जिस तरह से उम्मीद रखते जो है एनडीए ने जो अपना घटक दल बनाया था राष्ट्रीय लोकदल को, जो है कहीं ना कहीं उस तरह का लाभ जो है एनडीए को नहीं मिला। अगर हम बात करें कैराना के, सहारनपुर के, इधर की पश्चिम की बात करें, उस तरह का लाभ जो है
जहाँ पे जब प्रभाव रहता है राष्ट्रीय लोकदल का, चूंकि आप जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पे, जब उस तरह का लाभ एनडीए को नहीं मिल पाया, इसकी वजह आखिर क्या रही है? देखिए, बड़ा स्पष्ट तौर से आप कह दूं, आपने कैराना का जिक्र किया। कैराना के अंदर 5 विधानसभाएं और 5 में से 2 पर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं। कैराना उनका खुद का जो मौजूदा एमपी है, उनके खुद का भाई है, वो विधायक रहे हैं, वहां से जीते हैं, उनको बधाई। शामली में हमारे प्रसन्न चौधरी विधायक हैं। शामली के अंदर एनडीए ने जीत दर्ज की है। थाना भवन में अशरफ अली खान, वारिस अली खान ने मिलकर मजबूती के साथ उनको काउंटर किया है और मात्र 600 वोट से थाना भवन, केवल मात्र 600 वोट का फर्क रहा है एनडीए में और इंडिया गठबंधन में। नकुड़ विधानसभा पर आप आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। आप गंगो विधानसभा में आ जाइए, वहां से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, वहां से एनडीए चुनाव हारे हैं। तो जहां जहां राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व है, वहां वहां बहुत अच्छी परफॉर्मेंस राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने वहां अपनी परफॉर्मेंस दी है और वहां से जीत दर्ज कराई है। अब अगर बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं पब्लिक के बीच में जाने में या उनको बात अपनी समझाने में अगर कहीं नाकाम रहे, तो ये उनका दायित्व है, राष्ट्रीय लोकदल का नहीं। मुजफ्फरनगर में चुनाव हार जाते हैं, बिजनौर में जीत जाते हैं। अगर थोड़ी सी दूरी की बात करें, बराबर में जाए बागपत में चुनाव जीत जाते हैं राष्ट्रीय लोकदल से। वजह आखिर क्या है? तीनों सीट सहारनपुर मंडल की हार जा रहे हैं, अगली सीटें जीत जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कहने का मैंने आपको यही उदाहरण अभी कैराना लोकसभा का आपने किया था, यही उदाहरण दिया। बीजेपी की कमजोरी की वजह चुनाव हारे हैं। उनकी अपनी कमजोरी कहीं ना कहीं रही है, सामान्य नहीं वो बना पाए। खतौली में हम जीते, एनडीए जीता। तो जहां जहां राष्ट्रीय लोकदल के विधायक थे, वहां वहां से राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी जीत का परचम लहराया है। बहुत नजदीक में ये गठबंधन हुआ। अगर ये गठबंधन पहले से हो जाता या पहले से प्लानिंग हो जाती तो इसके नतीजे कुछ और होते। ये भी एक कहीं ना कहीं मसला रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल को सीटें कुछ कम मिली है। यदि सीटें और बढ़ती, राष्ट्रीय लोकदल ने अपना 100% अपनी सफलता हासिल की है और अगर और ज्यादा हमें जिम्मेदारी मिलती तो हम एनडीए गठबंधन को और ज्यादा मजबूत करने में हम सहायक सिद्ध होंगे। कहीं ना कहीं कम मिली है, इसका आपको जो है ऐतराज भी मन में है, ठीक है, मन में जो है। लेकिन हम बात करें तो दूसरे जो है, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जब जो है आप जो है कैबिनेट का हिस्सा बन गए, आप जिलाध्यक्ष हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे कि किसान जिस तरह सड़कों पर रहे हैं पिछली सरकार में, क्या इस बार ये इस तरह की नौबत आएगी जब जयंत चौधरी जी कैबिनेट का हिस्सा है? देखिए, किसान जब सड़कों पर रहे हैं, वो अकेले नहीं रहे। माननीय जयंत चौधरी ने, माननीय अजीत सिंह ने उनका हमेशा सम्मान बढ़ाया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं बात टीस आती थी कि अगर सरकार में जाएंगे तो किसान के लिए बहुत बेहतर कर सकेंगे। किसान की राजनीति के लिए ही, किसान की राजनीति आगे बढ़ाने के लिए, किसान को लाभ देने के लिए ही हमने एनडीए सरकार का हिस्सा बनना करे। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसानों के स्वाभिमान और किसानों के हितों से कहीं समझौता राष्ट्रीय लोकदल नहीं करेगा। जी, इमरान जी हमारे साथ में जो है, आप जब पदाधिकारी हैं जी, क्या कहना चाहेंगे जब जयंत चौधरी जो कैबिनेट का हिस्सा बने मोदी की? सबसे पहले तो मैं माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने किसान नेता को मंत्रिमंडल में जगह दी। जी, तो उम्मीदें जगी है किसानों की। आप किसान नेता कह रहे हैं, उम्मीदें जगी है जब जयंत चौधरी कैबिनेट में हिस्सा बने, किसानों को जो सम्मान मिलना चाहिए सरकार में, क्या वो सम्मान जो है मिल पाएगा? देखिए, चौधरी साहब किसानों की राजनीति करते हैं, इसीलिए किसानों के हित करने के लिए ही एनडीए का हिस्सा बने हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि किसानों की आवाज को उठाते भी रहेंगे और किसानों के हित के लिए काम करते रहेंगे। तो पदाधिकारी सहारनपुर पूरी तरह आश्वस्त है। इनका कहना है कि जो जिस तरह से सम्मान मिला है, उस सम्मान को जो है किसान सम्मान के रूप में देखा जाए और नौबत नहीं आएगी जो है किसान सड़कों पर खड़ा होकर जो है नारा देगा, प्रदर्शन देगा। किसानों को सम्मान जो वाजिब सम्मान मिलना चाहिए वो मिलेगा। हालांकि जो जिला अध्यक्ष जी का ये कहना भी है कि जो कहना कि जो कम सीटें मिली है, ज्यादा सीटें मिलती तो सम्मान और अधिक बढ़ता। चलिए, बातचीत करने के लिए, स्वतंत्र रूप से बातचीत करने के लिए, स्वच्छ रूप से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।